नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिस्ट में। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अभी अभी आते हुए दिख रही है और ऐसा नहीं है ये कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है जिसका इम्पैक्ट आपको कल ही बाजार पे दिखेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ पोल, कुछ एक्सपेक्टेशंस अब आने लगी हैं एमपीसी की मीटिंग को लेकर, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली फेड ने एफओएमसी मीटिंग में लगभग 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करे हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करा है। तो अभी यूएस मार्केट में ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए देखा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारे भारतीय बाजार में भी एक इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो भारतीय बाजार के इंटरेस्ट रेट करंटली है वो ऑलमोस्ट 6.5% पे ऑलरेडी है, 6.5% पे। अगर कोई रेट हाइक आएगा तो ये अपने आप में एक बड़ी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि 6.5% पे आके इंटरेस्ट रेट रुक जाते हैं। अब यहां से अगर और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा तो क्या एक रिसेशन की तरफ जा रहा है बाजार, इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और क्या है एनालिस्ट के कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का व्यू, उसको शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एमपीसी की जो मीटिंग है 3 दिन की, ये आपके लिए 3, 5, 6 अप्रैल को होगी, यानी कि अगले वित्त वर्ष में होने वाली है और अगले महीने भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आरबीआई में गो इन फॉर 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक इन मॉनेटरी पॉलिसी मीट नेक्स्ट मंथ सेज एक्सपर्ट्स। तो ये बड़ी अपडेट है कि 25 बेसिस पॉइंट से एक और आपको रेट हाइक आते हुए दिख सकता है। क्या है डिटेल, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। विद रिटेल इन्फ्लेशन रिमेनिंग अबव द कंफर्ट लेवल ऑफ 6% एंड मोस्ट ग्लोबल पीयर्स इंक्लूडिंग यूएस फेड continuing hawkish stance, the Reserve Bank of India too may go in for a 25 basis point hike in the bi-monthly monetary policy to be announced on 6th April, open expert। यानी कि ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, 6% से ऊपर का है और यूएस फेड कहीं ना कहीं कंटिन्यू अपनी कमेंट्री खराब दे ही रहा है, प्लस रेट हाइक भी कर रही है। तो ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ इच्छुक हो सकता है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी आपके लिए 3 अप्रैल, 5 एंड 6 3 दिन की एमपीसी की मीटिंग होती है। 6 अप्रैल को इसका आउटकम आता हुआ दिखेगा, जहां पे 6 मेंबर्स में से देखते हैं ज्यादा मेंबर्स किस तरफ आते हैं पॉलिसी रेट हाइक को बढ़ाने के लिए या फिर रेट हाइक ना बढ़ाने के लिए। अब ये तो क्लियर है, अगर रेट हाइक बढ़ेगा तो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। अब आते हैं आगे की डिटेल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन रेजिंग बेंचमार्क रेट सिंस 2022 टू कंटेन इन्फ्लेशन व्हिच हैज बीन लार्जली ड्रिवन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स स्पेशली द disruption of global supply chain following the outbreak of the Russia-Ukraine war. In its last policy meeting held February, RBI had raised the policy repo rate by 25 basis points to 6.5%। यानी कि ये सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि लास्ट मीटिंग हुई थी जब एमपीसी की, तो वहां पे 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था और 6.5% पे भी करंटली हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन 2022 से कंटिन्यू बढ़ रहा है और इसके पीछे का रीजन है वो जो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, वहां पे काफी सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में झटका लगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया और यही एक प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखा, जो कि ग्लोबल मार्केट से आया। हमारे भारतीय ट्रिगर्स कोई भी नेगेटिव नहीं थे, लेकिन जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुई जिसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम आई और इन्फ्लेशन आपको हायर लेवल्स पे आता हुआ दिखा, जिसका शिकार हम भी होते हुए दिखे हैं। Having remained below 6% for 2 months, November and December, the retail inflation breached the comfort zone, warranting action by the Reserve Bank. The consumer price inflation 6.52% था जनवरी में और अभी करंटली 6.44% है फरवरी में, और मार्च मंथ का तो अप्रैल में आएगा, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको क्या लगता है कि मार्केट आगे की तरफ कैसे जाने वाले हैं? मैं आपको ये भी बता दूं, ये कहीं ना कहीं रेट हाइक्स का अंत चल रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा रेट हाइक अपने आप में चिंता का विषय बन जाएंगे, हमारे लिए नहीं अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका की बैंक अभी से ही कितनी सारी कोलैप्स होना शुरू हो चुकी हैं। अगर ब्याज दरें और बढ़ी तो प्रॉब्लम होगा। वैसे भी फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब अपनी जब मीटिंग थी उनकी, तो अपनी कमेंट्री में 22 मार्च को क्लियरली उन्होंने कहा है कि इस रेट हाइक के बाद, यानी कि जो अभी करंटली 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक लिया है, इसके बाद इस पूरे आने वाले साल में कैलेंडर ईयर
कैलेंडर ईयर 2023 में एक रेट हाइक और होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और रेट कट की वो नहीं सोच रहे हैं, ये मार्केट को नेगेटिव लगा था। बट लेट्स सी, रेट कट भी मुझे लगता है Q4 तक आना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में बड़ा बूम आएगा, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एक जानकारी। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।